This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, हम मैथमेटिक्स क्लास 2 यूनिट 4 जो कि मेजरमेंट्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव्स शेयर कर देती हूँ। कंपेयर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज यूनिट्स ऑफ लेंथ, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, then use standard units of length, meter and centimeter to record lengths of variety of objects. Use addition and subtraction within 100 to solve real life situation involving length within the same units. ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम इस चैप्टर के लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लेंथ के बारे में बताना चाह रही हूँ। लेंथ बेसिकली क्या है? लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग एंड हाउ शॉर्ट समथिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल इज शॉर्टर देन अ रूलर और अ टेबल इज लॉन्गर देन अ नोटबुक। अब यहाँ पर हम पहले लेंथ और हाइट में डिफरेंस को देख लेते हैं। Length is the horizontal distance between one end of object to the other end of the object. जैसा कि आपको फिश नजर आ रही है, फिश के एक एंड से दूसरे एंड के दरमियान जो horizontal distance है that is called length. अगर हम हाइट को देखते हैं, height is the vertical distance between top to the bottom. टॉप से बॉटम तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे हाइट, जैसे कि आपको बिल्डिंग की हाइट नजर आ रही है। सबसे पहले हम बच्चों को मेजरमेंट्स का कॉन्सेप्ट देंगे कि हम बच्चों को उन्हीं के बॉडी पार्ट्स के साथ भी मेजरमेंट्स सिखा सकते हैं। इसमें हम उनके 3 बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल करेंगे, उनके पाँव का इस्तेमाल करेंगे और उनके हाथ से लेकर कोहनी तक का जो है डिस्टेंस वो लेंगे। जो कि हाथ का इस्तेमाल करने को हम कहते हैं हैंड स्पैन। हाथों के जरिए से नापना, गिट्ठों के जरिए से नापना हैंड स्पैन कहलाएगा। पूरे पाँव की लंबाई पाँव की मदद से नापना फुट स्पैन कहलाएगा और हाथ की दरमियानी बड़ी उंगली से लेकर कोहनी तक का जो फासला है वो क्यूबिट कहलाएगा। हम बच्चों को क्लासरूम में हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। हैंड स्पैन के जरिए से आप बच्चों को टेबल की या डेस्क की लंबाई या चौड़ाई मालूम करा सकते हैं। इस तरीके से बच्चा अपने हाथों के गिट्ठों की मदद से डेस्क की लंबाई को मालूम कर लेगा और आपको बता देगा कि डेस्क जो है वो कितने हैंड स्पैन्स पर फैला हुआ है, मतलब ये कि 10 हैंड स्पैन थे या 12 हैंड स्पैन थे। इसी तरह से क्लासरूम के फर्श को बच्चा फुट स्पैन की मदद से नाप सकता है। वो पाँव से पाँव मिलाता जाएगा, आगे चलता जाएगा और जब उसकी पूरी लंबाई फर्श की मालूम हो जाएगी तो बच्चा बता देगा कि वो 20 फुट स्पैन है या 25 फुट स्पैन है। इसी तरह से क्यूबिट की मदद से, क्यूबिट का इस्तेमाल करते हुए बच्चा बेंच को नाप सकता है, उसके क्लासरूम के व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को भी नाप सकता है और टीचर को बता सकता है कि वो कितने क्यूबिट उसकी लेंथ आई है। यहाँ हम बच्चों को ये बताएंगे कि हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट की मदद से हम बहुत आसानी से मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चे के हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट का जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा होता है। मतलब ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बच्चों के हैंड स्पैन में डिस्टेंस कम होगा और अगर हम किसी बड़े का हैंड स्पैन लेते हैं तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल लेवल पे मेजरमेंट्स के लिए, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स, ताकि कोई भी किसी एक चीज को मेजर करे तो उनसे उसका जो आंसर है वो सेम आए। ठीक है, तो इसके लिए हम मीटर्स और सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बस हम यहाँ बच्चों को बताएंगे कि यूनिट जो लेंथ के ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ जो है उसे हम क्या कहते हैं, मीटर्स और सेंटीमीटर्स कहते हैं। यहाँ पर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज लेस वी यूज सेंटीमीटर। जब दो नुकात का दरमियानी फासला थोड़ा होता है तो हम छोटा यूनिट जो कि सेंटीमीटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब दो नुकात का दरमियानी फासला ज्यादा होता है तो हम बड़ा यूनिट जो कि मीटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों को सेंटीमीटर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर्स किसी तरीके से
बच्चों की नज़रों से गुजरा हुआ होता है। स्केल हर बच्चा जो है वो मार्जिनल लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करता है। हम बच्चों को ये बताएंगे कि स्केल्स के ऊपर जो CM लिखा हुआ होता है ये सेंटीमीटर्स को शो करता है। इसमें जो 1, 2, 3 हैं वो सेंटीमीटर्स को शो करते हैं। फर्ज कीजिए कि हम पेंसिल की लेंथ को मालूम करते हैं और वो स्केल को पेंसिल के साथ लगा देते हैं और वो हमें आंसर 10 पे जाके देता है, तो हम कहेंगे कि पेंसिल की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर के कॉन्सेप्ट को मजीद इन्हांस करने के लिए क्लासरूम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप मेजर करवा सकते हैं, जैसा कि आप पेंसिल की लंबाई को स्केल के जरिए मालूम करवा सकते हैं। आप बच्चों के रेजर को, बच्चों की बुक को, बच्चों की डायरी को, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेकर आप उनको स्केल की मदद से मेजर करवा सकते हैं। इस तरह से उनके जहनों में लेंथ का जो है ना मेजर करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। वो सेंटीमीटर्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया है कि जब दो नुकात का दरमियानी फासला बढ़ जाता है और सेंटीमीटर्स को यूज करते हुए हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है कि हम चीजों को नापें, तो हम मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मीटर का इस्तेमाल बच्चों को समझाने के लिए आप मिसाल दे सकते हैं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार के पास जो लोहे की सलाख होती है वो बेसिकली 1 मीटर लेंथ के बराबर होती है। जब हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें 7 मीटर्स कपड़ा चाहिए, तो वो दुकानदार उस सलाख को 7 टाइम्स घुमाता है और हमें 7 मीटर कपड़ा काट के दे देता है। अगर हम उससे वो सलाख ले लें और छोटा सा स्केल उसके हाथ में दे दें और उसे कहें कि वो चूंकि 7 मीटर कपड़ा जो है 7 मीटर कपड़ा जो है उसको वो सेंटीमीटर्स में नाप के दे, यानी कि 700 सेंटीमीटर्स हमें स्केल की मदद से नाप के दे, तो वो दुकानदार के लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए जब हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है तो हम छोटे यूनिट की बजाय बड़े यूनिट को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। आप लोग क्लासरूम में, स्कूल में मीटर की पहचान बताने के लिए मेजरिंग टेप ले सकते हैं। 100 सेंटीमीटर पे निशान लगा के बच्चों को बता सकते हैं कि 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और आप एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं कि आप क्लासरूम के दरवाजे से स्कूल के मेन गेट तक का फासला बच्चों को मेजर करवाइए और उन्हें बताइए कि ये कितने मीटर्स में आया है। अब टीचर ने जो इन दोनों यूनिट्स का आपस का ताल्लुक है 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स वो बोर्ड पे लिख देना है। इसके बाद हम क्लासरूम के कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे ले सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, 1.2 मीटर उसकी लेंथ है। हम मीटर का इस्तेमाल करते हुए टेबल को मेजर कर सकते हैं। हम मीटर का इस्तेमाल करते हुए हम डोर को मेजर कर सकते हैं, जिसे सपोज कर लीजिए कि हमारा आंसर 2 मीटर निकल आता है। इसी तरह से पेंसिल को सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हुए हम मेजर कर सकते हैं, जो कि फर्ज कर लीजिए 15 सेंटीमीटर आ गया है। इसी तरह से रेजर भी, चूंकि दो नुकात का दरमियानी फासला बहुत कम है, तो हम सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हुए रेजर को जब मेजर करते हैं तो उसमें फर्ज कर लीजिए हमारा आंसर जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाता है। हम बच्चों को ये बता देंगे कि अगर दो नुकात का दरमियानी फासला थोड़ा होगा तो हमने वहां पर सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करना है, और अगर दो नुकात का दरमियानी फासला ज्यादा होगा तो हम मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एक वर्कशीट यहाँ पे दी गई है, साथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि बच्चा उसको किस में मेजर करेगा, मीटर्स में करेगा या सेंटीमीटर्स में करेगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो देखें, सोफा दिया गया है, चूंकि बड़ा होता है तो बच्चे को चाहिए कि वो इसमें मीटर्स को टिक करे। इस तरह से टेबल भी बड़ा होता है साइज में, दैट्स वाई वो मीटर को चूज करेगा यूनिट को मेजर करने में। अगर मोबाइल फोन को लेते हैं तो चूंकि सेल फोन छोटा होता है, दोनों का दरमियानी फासला कम होगा तो सेंटीमीटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर हम नोटबुक को लेते हैं तो वो भी सेंटीमीटर्स में मेजर होगी। अगर हम चेयर की जो है हाइट को लेते हैं तो वो भी मीटर्स में मेजर होगी। अब हम मजीद जो है इस कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं। एक मैप यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि घर से स्कूल तक आने के लिए बच्चे को 3 डिफरेंट वेज जो है ना वो मिले हुए हैं। तो आपने उनमें से ये बताना है कि सबसे छोटा या सबसे थोड़ा फासला जो है वो कौन सा है। अब फर्ज कर लीजिए बच्चा घर से निकलता है स्कूल के जाने के लिए, पहला रास्ता जो है ना वो 3 मीटर और 523 सेंटीमीटर के फासले पर है। दूसरा रास्ता 2 मीटर जाएगा पहले, फिर 500 सेंटीमीटर जाएगा, फिर 95 सेंटीमीटर जाएगा तो स्कूल आ जाएगा। इसी तरह से एक तीसरा रास्ता भी है
पहले 2 मीटर जाएगा, फिर 4 मीटर जाएगा, फिर 3 मीटर जाएगा और फिर 95 सेंटीमीटर जाएगा। अब हम बच्चों से ये पूछेंगे कि इनमें सबसे कम फासला जो है वो कौन सा है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पहला जो फासला है वो हम जब जमा कर लेते हैं तमाम लेंथ्स को तो वो हमारे पास बनता है 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 और 523 हमारे पास 823 सेंटीमीटर बनेगा। सिमिलरली दूसरे फासले में हमारे पास 2 मीटर इज इक्वल टू होगा 200 सेंटीमीटर, फिर 500 सेंटीमीटर है, 500 और 200 ये हमारे पास हो जाएगा 700 सेंटीमीटर और साथ में 95 भी सेंटीमीटर भी मौजूद है, तो ये 795 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स जो हमारा दूसरा फासला है 795 वो 823 सेंटीमीटर से कम है। अब हम तीसरा फासला भी इसी तरह से मेजर कर लेते हैं। तीसरा फासला जो हमारे पास है वो 2 मीटर्स और 4 मीटर्स, ये हमारे पास 6 मीटर्स हो गया। 6 मीटर्स में हमने 3 मीटर्स को और ऐड किया तो हमारे पास ये 9 मीटर्स हो गया। 9 मीटर्स में 900 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, साथ में 95 सेंटीमीटर और है। 9 मीटर्स एंड 95 सेंटीमीटर्स मीन्स 995 सेंटीमीटर ये थर्ड डिस्टेंस है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे थोड़ा फासला है वो दूसरे वाला फासला है जो कि हमारे पास है 795 सेंटीमीटर। पर आंसर की में मैंने डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी और डिस्टेंस सी की फॉर्म में शो किया है। डिस्टेंस ए हमारे पास 3 मीटर 523 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बी हमारे पास 2 मीटर्स 595 सेंटीमीटर्स है और डिस्टेंस सी जो है वो 9 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। सो जब हमने इन तीनों को कंपेयर किया तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस बी है ना वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम होम टू स्कूल। के डिफरेंट वर्कशीट्स आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, डिफरेंट मैप्स बनाकर दे सकते हैं जिसमें उनसे डिस्टेंस को मीटर्स या सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज बुक से लेंगे। एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन दिया गया है कि आपने बताना है कि कौन सी चीज़ को हम मीटर्स में मेजर करेंगे, कौन सी चीज़ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। कंपैरिजन करके बताएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ जो है क्लासरूम में जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बच्चे की कॉपी है, बच्चे की पेंसिल है, रेजर है, शार्पनर है या बच्चे की बुक है, इनकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ भी हम मालूम करके बच्चों को दिखा सकते हैं। मजीद कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मीटर्स में मेजर करेंगे और कौन सा सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। पहला है द लेंथ ऑफ टेबल चूंकि इसकी लंबाई बड़ी है मीटर्स में आएगी तो हम इसको मीटर्स में मेजर करेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है लेंथ ऑफ योर नोटबुक की लंबाई चूंकि कम होती है, 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला कम होता है, इसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ स्कूल बस की लंबाई चूंकि बड़ी होती है तो हम इसको मीटर्स में मेजर करेंगे। देन है हमारे पास द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट की जो लंबाई है वो 1 मीटर से छोटी होती है तो इसको भी हम सेंटीमीटर्स में ही मेजर करेंगे। द लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स जो है ये भी छोटा होता है तो हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। उसके बाद है द लेंथ ऑफ टिश्यू बॉक्स में भी 2 नुकात का दरमियानी फासला बहुत कम होता है तो हम इसको भी सेंटीमीटर्स में ही काउंट करेंगे, मेजर करेंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि पेंसिल है, टूथब्रश है, की है और रेजर है। उसके साथ एक स्केल रख दिया गया है जहां पर स्केल में सेंटीमीटर में हमें डिफरेंट चीजों की लंबाइयां जो हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ जो पर्पल लाइन है ना वो लेंथ शो कर रही है मुख्तलिफ चीजों की। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 पर एक पर्पल लाइन शो हो रही है वो रेजर की लेंथ को शो कर रही है। 6 पर जो पर्पल लाइन शो हो रही है वो की लेंथ को शो कर रही है। सिमिलरली 12 पर जो पर्पल लाइन शो हो रही है वो टूथब्रश की लंबाई को शो कर रही है और जो 9 पर पर्पल लाइन शो हो रही है वो हमारे पास पेंसिल की लेंथ को शो कर रही है। अब हम इस स्केल को देखते जाएंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ बताते जाएंगे। पहला है द लेंथ ऑफ द पेंसिल की जो हमारे पास लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर्स पे आ रही है तो हम लिखेंगे पेंसिल की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। देन दूसरा पार्ट है लेंथ ऑफ द की को जब हम देखते हैं तो वो हमें 6 सेंटीमीटर पे उसकी लंबाई नजर आ रही है तो हम लेंथ ऑफ द की लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। देन थर्ड पार्ट है लेंथ ऑफ टूथब्रश को जब हम देखते
देखते हैं तो वो 12 सेंटीमीटर तक जो है हमें नजर आ रहा है। उसका इन तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 ही है, ठीक है। तो हम उस टूथब्रश के लिए कह देंगे लंबाई 12 सेंटीमीटर्स है। देन लेंथ ऑफ द रेजर है, लेंथ ऑफ रेजर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसके बी क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बी पार्ट में हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है। वो कहते हैं इन्हीं चीजों को देखिए, इसी डायग्राम को जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट में आपको डायग्राम नजर आ रही है, उसी में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंपैरिजन करते हुए नीचे वाली जो बी पार्ट की ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। पहली हमारे पास ब्लैंक है बी पार्ट में, द पेंसिल इज लॉन्गर देन डैश। पेंसिल किस से लंबी है? अब देखिए मुझे ये नजर आ रहा है कि पेंसिल जो है वो 9 सेंटीमीटर पे है और की जो है वो 6 सेंटीमीटर पे है। तो मैं ये कहूंगी कि पेंसिल जो है दैट इज लॉन्गर देन की, ठीक है। इस जगह पे हमारे पास ब्लैंक में की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए टूथब्रश इज लॉन्गर देन डैश। टूथब्रश हमारे पास 12 है, ये लंबा है, किस से लंबा है? मुझे पेंसिल से ज्यादा लंबा नजर आ रहा है। तो पेंसिल हमारे पास 9 पे है और टूथब्रश 12 पे है, तो हम कहेंगे टूथब्रश इज लॉन्गर देन पेंसिल। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द की इज शॉर्टर देन डैश। की किससे छोटी है? अब देखें की जो है वो 6 पे है, इससे बड़ी चीज पेंसिल है जो कि 9 सेंटीमीटर पे है, तो हम कहेंगे की इज शॉर्टर देन पेंसिल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है द रेजर इज शॉर्टर देन डैश। अब रेजर हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे है और की 6 सेंटीमीटर पे है, तो हम कहेंगे कि रेजर जो है दैट इज शॉर्टर देन की। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का जो है वो है मेजर द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द रूलर। रूलर का इस्तेमाल करते हुए बच्चा जो है वो अपने शार्पनर की लेंथ को फाइंड आउट करेगा। इसी तरह से बच्चा अपने पेन्स की जो लेंथ है उसको मेजर करेगा और इसी तरह से हाइलाइटर को मेजर करेगा। ये हर बच्चे के पास जो भी चीजें होंगी वो डिफरेंट लेंथ्स की होंगी, तो बच्चे ने ये एक्टिविटी खुद करनी है। तो स्केल का इस्तेमाल करते हुए वो इन चीजों को मेजर करेगा और अपने आंसर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके टीचर को बताएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। लेंथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू टेक सेम यूनिट्स ऑफ लेंथ। वी कैन ऐड मीटर्स विद मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स विद सेंटीमीटर्स। मतलब ये कि हम बच्चों को यहाँ पे ये बताएंगे कि हम मीटर्स में मीटर्स को ऐड कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स को ऐड कर रहे हैं। सेम यूनिट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस एक्सरसाइज में अब हम बच्चों को सिखाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज करने से पहले हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अ स्टूडेंट हैज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड रिबन एंड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्रीन रिबन. What is the total length of both of these ribbons? And also you have to find which ribbon is longer and how much. यहाँ पर स्टेटमेंट में ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि एक बच्चा है जिसके पास 25 सेंटीमीटर रेड रिबन है और साथ ही 18 सेंटीमीटर ग्रीन कलर का रिबन है। तो हमने सबसे पहले टोटल लेंथ निकालनी है। जब भी टोटल का लफ्ज़ होगा तो उसमें हमने इसको ऐड कर देना है बोथ रिबन्स की लेंथ्स को। अब यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ रेड रिबन विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन अब है दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे टोटल लेंथ कि टोटल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू रेड रिबन प्लस ग्रीन रिबन। अब हम इन दोनों की लेंथ्स को ऐड कर रही हैं। रेड रिबन की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ग्रीन रिबन की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 43 सेंटीमीटर्स। तो हम ये कहेंगे कि ग्रीन और रेड दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ जो है वो 43 सेंटीमीटर है। अब हम इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट ये था कि वो कहते हैं कि फाइंड विच रिबन इज़ लॉन्गर एंड हाउ मच। अब विच रिबन इज़ लॉन्गर ये तो हमें नज़र आ रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि रेड रिबन जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ग्रीन रिबन जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड रिबन जो है वो लॉन्गर है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना लॉन्गर है। इसको मालूम करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन
का प्रोसेस करेंगे। अब हम दोबारा से स्टेटमेंट बनाते हैं, लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब हम इनका डिफरेंस जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट रेड रिबन इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ग्रीन रिबन। अब यहाँ हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए से बच्चों को ये भी समझा सकते हैं कि हमारे पास तमाम रिबन्स की जो वैल्यूज़ थी वो सेंटीमीटर्स थी। हमने सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में ऐड किया है, इसी तरह से हमने सेंटीमीटर्स में से सेंटीमीटर्स को ही सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम इस क्लास के लेवल पे सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पीटीबी बुक से ली गई है। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इसका अब हम ए पार्ट ले लेते हैं। 10 मीटर्स में बच्चा 8 मीटर्स को ऐड करेगा तो आंसर आ जाएगा 10 + 8 विल बी इक्वल टू 18 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पे मूव करते हैं। 16 मीटर्स में हमने 14 मीटर्स को ऐड करना है। बच्चा पहले वंस वाली साइड को सॉल्व करेगा। 6 + 4 10 आ जाएगा, नीचे 0 लिख देगा आंसर में, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30 मीटर्स। बेटे बच्चे ने ना नीचे वही यूनिट लिखना है जिनको वो ऐड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 16 मीटर्स में वो 14 मीटर्स को ऐड कर रहा है। सो आंसर विल बी 30 मीटर्स। अब हम क्वेश्चन 1 के सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 39 सेंटीमीटर्स में बच्चे ने ऐड करना है 24 सेंटीमीटर्स को। सबसे पहले 9 में 4 को ऐड करेगा। 9 में जब 4 को ऐड करेगा तो आंसर 13 आएगा। 3 नीचे चला जाएगा और 1 कैरी ले लेंगे हम। 1 टेंस में मूव कर जाएगा। अब और ऑटोमेटिकली वहां पर हमारे पास 3 + 2 5 पहले से हैं, टेंस और एक और मिल जाएगा तो 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 63 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास आंसर क्या है 63 सेंटीमीटर्स। अब हम क्वेश्चन के डी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर, इसमें हमने ऐड करना है 17 सेंटीमीटर्स को। पहले 0 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आंसर होगा 67 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम पार्ट ई पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 48 मीटर्स में तो 43 मीटर्स को हमने ऐड करना है। 8 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 का 1 इधर आ जाएगा और 1 टेंस में कैरी चला जाएगा। 4 + 4 + 1 विल बी इक्वल टू 9। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 91 मीटर्स आ जाएगा। एफ पार्ट पे मूव करते हैं। 7 and 7 14, 4 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 + 2 हमारे पास 8 हो जाएगा और 1 जो कैरी था वो 9 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 94 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट। 79 मीटर्स में 12 मीटर्स को ऐड करना है। 9 में पहले 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 7 + 1 8 + 1 9 हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 91 मीटर्स। इसका लास्ट पार्ट है जो कि एच है। 89 सेंटीमीटर्स में हमने 8 सेंटीमीटर्स को ऐड करना है। सबसे पहले हम 8 और 9 को ऐड करेंगे। 17 आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 8 और 1 9 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 97 सेंटीमीटर। सो 97 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया है। हम बच्चों को बता चुके हैं कि जब भी हम एडिशन करेंगे सेम यूनिट्स में सेम यूनिट्स को ऐड करेंगे। अब हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट्स को ही हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि मीटर्स में से हम मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेंटीमीटर्स में से हम सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए पार्ट को हम देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 15 मीटर्स माइनस 6 मीटर्स। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस में से वंस को माइनस करेंगे, टेंस में से हम टेंस को माइनस करेंगे। जब हम वंस में से वंस को माइनस करने के लिए वैल्यूज को देखते हैं तो ऊपर हमारे पास 5 है, नीचे 6 है। 5 में से 6 को माइनस हम नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 7 टेंस वाले 1 को 0 बना देंगे और यहाँ से 1 टेंस बोरो लेंगे। वो जब वंस वाले कॉलम में आएगा तो वो 5 को 15 बना देगा। अब 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 मीटर्स आंसर आ जाएगा। अब हम बी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 28 मीटर्स माइनस 12 मीटर्स। 8 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा।
नेक्स्ट है 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 28 मीटर्स में से जब 12 मीटर्स को हमने माइनस किया तो 16 मीटर्स आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 57 सेंटीमीटर्स माइनस 28 सेंटीमीटर्स। वंस में से हम वंस को माइनस करेंगे। वंस में हमारे पास 7 है और नीचे हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो हम 8 को जो है ना माइनस नहीं कर सकते 7 में से, तो 1 को हम बोरो लेंगे, 5 को 4 बना देंगे। जब 1/10 इधर वंस में आएगा तो वो 7 को 17 बना देगा। 17 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टेंस वाले कॉलम में 4 माइनस 2 बचा हुआ है, तो 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो 29 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। इसके क्वेश्चन के 4th पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं, डी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 40 सेंटीमीटर्स में से हमने 13 सेंटीमीटर्स को माइनस करना है। तो सबसे पहले वंस में से वंस को माइनस करते हैं। हमारे पास वंस में 0 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोरो लेंगे साथ वाली वैल्यू से। वहाँ पर आपने 4 को कट कर देना है, उसको 3 बना देना है। 1/10 को इस साइड पे ले आएंगे वंस वाले कॉलम में। अब हम जब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। साथ नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास 3 में से जब 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से 40 में से जब हमने 13 सेंटीमीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 27 सेंटीमीटर। अब हम इसके ई पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 71 मीटर्स, इसमें से हमने माइनस करना है 32 मीटर्स को। तो यहाँ पर भी वंस वाले कॉलम को चेक करेंगे। पहले 1 में से वंस को माइनस करेंगे और 1 में हमारे पास जब हमने 1 को देखा तो 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो साथ वाली वैल्यू में से 1 को बोरो करेंगे, 7 को 6 बना देंगे। 1 जब वंस वाले कॉलम में आएगा तो वो 1 को 11 बना देगा। इस तरह से 11 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। पीछे हमारे पास 6 बचा हुआ है, तो 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 मीटर्स। अब हम एफ पार्ट पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है 69 सेंटीमीटर्स, उसमें से हमने 19 सेंटीमीटर्स को माइनस करना है। तो 9 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में जो टेंस वाला कॉलम है उस पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 6 और 1। 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह से 69 सेंटीमीटर्स में से जब हमने 19 सेंटीमीटर को माइनस किया तो हमारे पास आंसर 50 सेंटीमीटर्स आ गया है। अब हम इसके जी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। जी पार्ट पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 85 मीटर्स में से हमने माइनस करना है 58 मीटर्स को। हम वंस वाले कॉलम को पहले देख लेते हैं। 5 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम साथ वाले कॉलम से 1 को बोरो कर लेते हैं, 8 को कट करके ऊपर 7 बना देते हैं। 1/10 जब 5 के साथ मिलेगा तो वो 15 बना देगा। 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। पीछे जो है अब हमारे पास नेक्स्ट बचा हुआ है 7 में से 5 जब निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से 85 मीटर्स में से जब हमने 58 मीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आया है 27 मीटर्स। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट जो है पार्ट इस क्वेश्चन के उस पर मूव कर रही हैं। हमारे पास वैल्यू है 98 सेंटीमीटर्स, इसमें से हमने माइनस करना है 29 सेंटीमीटर्स को। वंस में से हम वंस को माइनस करेंगे। जब हमने देखा वंस वाले कॉलम में तो 8 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा। हम 9 को कट करेंगे टेंस वाले कॉलम में, उसको 8 बना देंगे। 1/10 जब हम बोरो लेंगे और वो 8 के साथ मिलेगा तो वो 18 बना देगा। 18 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 8 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से 98 सेंटीमीटर्स में से जब हमने 29 सेंटीमीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 69 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से बस हमने बच्चों को बता दिया कि सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नादिया बाउट 18 मीटर्स ऑफ वाइट क्लॉथ एंड 15 मीटर्स ऑफ ग्रीन क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ डिड नादिया बाय ऑल टुगेदर। यानी कि नादिया ने 18 मीटर जो है
वो वाइट क्लॉथ लिया है, वाइट कपड़ा लिया है, सफ़ेद कपड़ा लिया है, 15 मीटर जो है सब्ज कपड़ा लिया है। तो टोटल बताएं कि नादिया ने कितना कपड़ा ख़रीदा। अब हम आंसर में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। वाइट क्लॉथ विल बी इक्वल टू 18 मीटर्स, देन वी राइट ग्रीन क्लॉथ दैट इज इक्वल टू 15 मीटर्स। अब हम टोटल क्लॉथ लिखेंगे, फिर हम 18 प्लस 15 कर देंगे मीटर्स को। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 मीटर्स। इस तरह से हम कह देंगे सो नादिया अबाउट 33 मीटर्स क्लॉथ ऑल टुगेदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 की आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। इसमें है द लेंथ ऑफ अहमद्स लंच बॉक्स इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ हिज ब्रदर्स लंच बॉक्स इज 18 सेंटीमीटर। हाउ मच लंच बॉक्स इज लॉन्गर एंड हाउ मच। वो कहते हैं पहले तो ये बताएं कि विच लंच बॉक्स इज लॉन्गर, कौन सा लंच बॉक्स जो है वो लॉन्गर है, और फिर ये बताएं कितना लॉन्गर है। ये तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल रहा है कि अहमद का जो लंच बॉक्स है वो चूंकि 24 सेंटीमीटर है और उसके भाई का 18 सेंटीमीटर है, तो 24 वाला ऑटोमेटिकली क्या है वो ज़्यादा लंबा है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो पार्ट का आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हाउ मच। तो उसके लिए हम लिखेंगे, स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेंथ ऑफ अहमद्स लंच बॉक्स इज 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ हिज ब्रदर्स लंच बॉक्स दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब जो लॉन्गर लंच बॉक्स है हम 24 सेंटीमीटर्स में से माइनस कर देंगे हम 18 सेंटीमीटर्स को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कह देंगे कि अहमद का जो लंच बॉक्स है वो लॉन्गर है, और कितना लॉन्गर है, 6 सेंटीमीटर्स लॉन्गर है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रही है। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, लेंथ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसके सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में हम ऐड भी करेंगे और सेम यूनिट्स को हम सेम यूनिट्स से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।